प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने वृष लग्न की कुंडली में 6 ग्रहों का सप्तम भाव में एक साथ होने से क्या फल प्राप्त होता है, इस विषय में अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं 6 ग्रहों का अध्ययन पुनः करेंगे, परंतु वे ग्रह अष्टम भाव में होंगे, जिनको हमने पहले से ही अंकित कर लिया है। अब अनुमान से उनके अंश और अंकित करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सूर्य, अनुमान से हमने इसके अंश ले लिए 29। केतु 19। बृहस्पति 9। शनि 11। चंद्रमा 21 और बुध 1 अंश। ये सब अंश हमने इनके ले लिए हैं। इनके सम्मुख बैठा हुआ राहु भी 19 अंशों में ही होगा। अब हम इनके नक्षत्रों को आकलित करेंगे, कौन कौन नक्षत्र में कौन कौन ग्रह अमुक अंशों में है। यहाँ सूर्य धनु राशि में 29 अंशों में देखते हैं। 29 अंशों में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगा। उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य ही होता है। अच्छे नक्षत्र में, अच्छे ग्रह की राशि में है। उसके बाद केतु 19 अंशों में, धनु राशि में 19 अंशों में केतु देखिए पूर्वाषाढ़ा में पड़ेगा। पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र होता है। आगे बृहस्पति 9 अंशों में, धनु राशि में, ये मूला नक्षत्र में पड़ेगा। मूला नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। केतु के नक्षत्र में बृहस्पति अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। शनि 11 अंशों में, धनु राशि में, मूला नक्षत्र में पड़ेगा। केतु के नक्षत्र में, बुरा नहीं है शनि केतु के नक्षत्र में। चंद्रमा 21 अंशों में, देखिए 21 अंशों में पूर्वाषाढ़ा में पड़ेगा। शुक्र के नक्षत्र में। और बुध यहाँ 1 अंश में, धनु राशि में, मूला नक्षत्र में पड़ेगा। मूला, इसको हम यहाँ आगे ले जाके लिख लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है। ठीक इसी प्रकार सम्मुख बैठा राहु वहाँ मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में राहु 19 अंशों में देखते कहाँ पड़ेगा, 19 अंशों में आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 40 कला से लेकर के 20 अंश तक मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है। ये स्थिति है। सूर्य, सर्वप्रथम सूर्य पर आए। सूर्य कमजोर अंशों में है, वृद्ध हो चुका है, परंतु अपने नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र का बल उसे प्राप्त है। मित्र की राशि में है, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति स्वयं वहाँ मौजूद है। इसलिए मित्र की राशि में मित्र के साथ सूर्य वहाँ अपने नक्षत्र में बली हो जाता है। यद्यपि कमजोर अंशों में है, फिर भी उसको बल प्राप्त है। अतः सूर्य यहाँ अच्छा फल देना चाहता है।
देगा या नहीं वो बात अलग है, वो आगे की स्थिति अभी स्पष्ट करेंगे कितना देगा। क्यों? क्योंकि सुखों का स्वामी होकर के जो ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाए वो सुख के गुणों में बली नहीं होता, हानि के अवगुणों में ही बली होता है। क्यों? वहाँ अष्टम भाव में बैठे ग्रह को सुखों का स्वामी होकर के जो बल प्राप्त है, तो वहाँ जो सुख प्राप्त होंगे अष्टम के सुख प्राप्त होंगे। मित्र की राशि में है, अपने नक्षत्र में है, अर्थात वहाँ बैठ कर ये माता का मारक हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है, माता का मारक हो जाएगा। और यही वाहनों का है, वाहन से एक्सीडेंट कराएगा। यही परिवार का है, यहाँ बैठकर परिवार की युक्तियों में अवगुण उत्पन्न किए, और यहाँ बैठकर परिवार के दूसरे भाव को देख रहा है, जहाँ राहु भी है, परिवार को तोड़ फोड़ कर देगा, परिवार में दरारें डाल देगा, माता का मारक हो जाएगा, झगड़े कराएगा परिवार में, अपनी ही आय को नष्ट कराएगा, मुकदमे झगड़े आदि आदि बातों में। इस प्रकार के इसका जो बल है वहाँ जाकर के इस प्रकार का फलित होगा। केतु यहाँ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र होता है, बुरा नहीं है। केतु यहाँ बुरा नहीं है और बृहस्पति के साथ है, अपने मित्र बुध के साथ भी है। बुध और केतु में कोई शत्रुता विशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु का स्वभाव तो अपना कुछ है नहीं, राहु का है, राहु और बुध में मित्रता है। केतु कितनी भी इसकी शत्रुता करे उसका बल को खास नहीं होता। मेरे मतानुसार सिर्फ राहु का ही गुण और अवगुण दोनों उसी के होते हैं। केतु तो एकमात्र टेल है सर्प की जो जुड़ी हुई है, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है केतु से। जो कुछ लाभानी होगी राहु से होगी। बृहस्पति मूला नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में है, अपनी राशि में है, अपने मित्र सूर्य के साथ है, आयु को वृद्धि करेगा, अर्थात मरने की तरफ आसानी से नहीं जाने देगा। चोट भी लगे, बीमारी भी हो, लेकिन आयु क्षय नहीं होने देगा। बृहस्पति यहाँ अपनी राशि में है, मित्र के नक्षत्र में है। केतु भी इसका संभावी है, केतु का नक्षत्र संभावी है, बुरा नहीं है। केतु के नक्षत्र में बृहस्पति यहाँ अपनी राशि में है, अपने दो मित्रों के साथ है, सूर्य के साथ है, केतु के साथ है, बुरा नहीं है। इसलिए यहाँ बृहस्पति स्वराशि में बैठ करके उत्तम फलकारी है। यहीं से बैठ करके बृहस्पति अष्टम भाव को कवर किए हुए हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि से देखिए द्वादश भाव को भी देखता है। जब कोई ग्रह अष्टम और द्वादश दोनों को घेर लेता है, दोनों भाव को कवर कर लेता है, मानकर चलिए वो व्यक्ति कितने भी कष्ट से गुजरे, उसके पास पैसे हों या ना हो, भले ही पैदल जाए, देश विदेश की यात्राएं किया करता है, फलित कितनी होंगी ये तो प्रभु जाने। यदि उसके घर की आर्थिक स्थिति होगी तो धन अर्जन करेगा, यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी पहले से तो जो धन है उसे भी नष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यात्राएं तो करेगा। व्यापारिक घराने से अनेक देशों की यात्राएं करेगा, हवाई यात्राएं करेगा। ऐसा व्यक्ति रिसर्च में भी काम किया करता है। यदि उसकी एजुकेशन प्रभु कृपा से अच्छी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति खुफिया अधिकारी, रिसर्च स्कॉलर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी, वायुयानों की खरीद फरोख्त करने वाला, धर्म गुरु। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष का भाव है। मोक्ष के भाव को बृहस्पति यहाँ से देखता है। मित्र की राशि है वहाँ, मंगल की राशि। इसलिए मोक्ष के कर्मों में या धर्म के कर्मों में बहुत कुछ खर्च कराएगा। इसका फलित कितना होगा ये तो प्रभु जाने, पर ऐसा है। आते हैं शनि पर। शनि यहाँ मूला नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। शनि केतु के नक्षत्र में उत्तम नहीं होता, क्योंकि शनि की मित्रता राहु से है।
इसलिए शनि केतु के मूला नक्षत्र में उत्तर नहीं होता। फिर शनि यहाँ कर्म भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, भाग्य भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जब व्यक्ति कर्म भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठ जाता, जब शनि या कोई भी ऐसा पापी ग्रह कर्म भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठ जाता है और राहु के साथ हो, राहु के प्रभाव में हो, ध्यान रहे ऐसा व्यक्ति जेल दे खाया करता है। मुकदमों झगड़ों से तो अवश्य जुड़ता है, प्राय लंबी जेल भी हो जाया करती है ऐसी स्थिति में। यदि इसका पूर्ण कुंडली हो और इसका लग्नेश भी किसी अच्छे भाव में ना बैठा हुआ हो तो मान कर चलिए ये व्यक्ति एक बार जेल अवश्य जाएगा, कारण कोई भी बने। ये तो परिस्थिति बताएगी क्या कारण बनेगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनती नज़र आती है। जब भी शनि दशमेश होकर के अष्टम में हो, राहु के प्रभाव में हो, जेल बनती है। कारण नहीं बताया जा सकता, कारण तभी निकल के आएगा जब संपूर्ण कुंडली होगी। उसमें सभी चीज़ें देखनी होती हैं, दशाएं, महादशाएं, योगिनी दशाएं, दशमेश, दशमांश, षष्ठ्यांश कुंडली, ये सब कुछ देखना होता है। फिर सर्वतोभद्र चक्र से कौन पापी ग्रह इसके नक्षत्र को कब वेद कर रहा है, ये सब चीज़ें देख करके तभी निकलता है किस प्रकार के कर्मों में जेल या मुकदमा होने की संभावना बनती है। यहाँ मात्र एक सामान्य अध्ययन है। ये शनि यहाँ से बैठ करके तीसरी दृष्टि से जब देखेगा अपने कर्म को बचाएगा, रोजगार तो अच्छा दे देगा। मतलब अपने भाव को जब देखेगा यहाँ बैठ करके तो रोजगार देने का प्रयास तो करेगा, लेकिन रोजगार कितना अच्छा होगा या उससे कितनी आय प्राप्त होगी ये बात अलग है, क्योंकि बुरे भाव में बैठा हुआ है और बुरे गिरे राहु की सप्तम दृष्टि में है। और राहु खुद बहुत ज़्यादा पापी है, कारण कि यहाँ दूसरे भाव में बैठ करके राहु वैसे ही मारक हो जाता है, साथ में आर्द्रा नक्षत्र में भी हो गया। और दूसरे भाव में जब राहु बैठ जाता है आर्द्रा नक्षत्र में तो इस पर पितृ ऋण भी बन जाता है। परिवार के भाव में राहु है, पितरों का पीड़क हो गया, परिवार के पूर्वजों का पीड़क हो गया, इस पे पितृ ऋण भी बन जाता है। इसलिए इस स्थिति में यहाँ शनि तीसरे भाव को देखेगा, रोजगार दिलवाएगा, बहुत बली रोजगार नहीं दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पीड़ित होकर के तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखता है। यहाँ बैठकर ये शनि अपनी दशम दृष्टि से पंचम भाव में देखता है। यहाँ सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। जब दशम दृष्टि से पंचम भाव में देखता है और पंचम का स्वामी स्वयं शनि के साथ है, यहाँ बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति भी इसके साथ है, एक से अधिक पुत्र दिया करता है। 2 इच्छा हो तो 2, और ऐसी प्रजाति हो जहाँ कोई ब्लॉक ही ना हो, भाई कितनी संतान उत्पन्न करें तो 3 पुत्र भी दे दिया करता है। आयु बहुत लंबी होती है ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि आयु का कारक वही है और शनि अष्टम भाव का कारक कहा गया है। अष्टम भाव में शनि बैठ करके आयु को लंबी कर दिया करता है। ऐसी व्यक्ति की आयु 80 से तो ज़्यादा ही हो जाया करती है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी प्राप्त होता है वो ऐसे परिवार से प्राप्त होता है जहाँ परिवार में आपसी झगड़े हों, विवाद हो, संपत्ति पर विवाद हो। व्यक्तिगत जीवन साथी की वाणी हमेशा विवाद उत्पन्न करने वाली होती है। व्यक्तिगत जीवन साथी की आय भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जीवन साथी ये उसके आय का घर, यहाँ पे मिश्रित फल हो गया है। इसलिए कभी आय बहुत ज़्यादा, कभी रोज़गार रुक जाए, कभी प्रमोशन रुक जाए, कभी अचानक नौकरी ऐसी लगे तो उच्च कोटि की, फिर कितने दिन चले ये प्रभु जाने। यहाँ से बैठा हुआ जब ये देखिए शनि दशम भाव तक आ गया, तीनों स्थितियाँ इसकी क्लियर हो गई। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा और बुध जब सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है तो व्यक्ति को गायक, कलाकार, पेंटर, सिंगर, वाचक, कॉमेडियन ये सब बनाता है, परंतु चेहरे को विकृत कर देता है,
राहु बैठा हुआ है, मादक मदिरा मांस मीट आदि का भोजी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के होठ मोटे हुआ करते हैं, दांत बहुत जल्दी गिर जाया करते हैं, मुंह से बदबू आया करती है, कुभोजी होता है। ऐसे पदार्थों का भोजी जो सात्विक ना हो, मनुष्य प्रजाति के प्रतिकूल हो, अच्छे ना हो। मतलब वो बात अलग है कि जिन देशों का भोजी इस प्रकार का है जो सात्विक नहीं होता, वो उनकी परिस्थिति है, वहाँ की बात अलग हो जाती है, वहाँ की अनुसार फिर कुंडली उस स्थिति में डिस्क्राइब करनी होती है। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से देखिए, 7, 8, 9 नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है। जब ये चतुर्थ भाव को देखता है तो माता की रक्षा करता है। क्योंकि अपनी राशि का बृहस्पति है, आयु का कारक होकर के बैठा हुआ है, आयु के कारक सूर्य को अपने साथ लिए हुए है। स्वयं यहाँ से बैठकर नवम दृष्टि से माता की आयु के भाव को देखता है, माता के भाव को देखता है। तो माता रोगी तो होगी सूर्य यहाँ, लेकिन इसकी आयु की रक्षा करेगा बृहस्पति यहाँ देख करके। ये इस व्यक्ति को यहाँ देख करके बृहस्पति घर का अपने द्वारा निर्मित मकान भी दिलवाएगा। ये बृहस्पति यहाँ प्रयास करेगा कि ये प्राणी अपने परिवार से जुड़ करके रहे। वो इसकी इच्छा है, जुड़े ना जुड़े, लेकिन ये बृहस्पति प्रयास करेगा। अब आते हैं राहु पर। यहाँ बैठा हुआ राहु, दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु मारक होता है, क्योंकि पूर्ण कुंडली में सबसे बलिष्ठ मारक दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह या दूसरे भाव का स्वामी हुआ करता है। यहाँ राहु मारक है और पितृ ऋण लिए हुए है। यद्यपि दूसरे भाव का स्वामी बुध यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, जो परिवार की रक्षा करना चाहता है, आयु की भी रक्षा करना चाहता है, धन की भी रक्षा करना चाहता है, लेकिन बुध का बल यहाँ राहु की अपेक्षा कम है। बुध स्वयं द्वितीय भाव का स्वामी होकर के आयु के भाव में बैठा हुआ है, बुध स्वयं मारक हो जाता है यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ बुध राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी भी है। बहुत खराब स्थिति में यहाँ राहु है। ऐसे व्यक्तियों को पितृ ऋण तो उतारना चाहिए। यही राहु पंचम दृष्टि से जब यहाँ देखता है तो व्यक्ति को झूठा, पापी, चोर, डाकू, हेरा फेरी करने वाला, धोखा देने वाला, धोखे से आय कमाने वाला बना देता है। चालाक, चतुर बना देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी चपलता से, चतुरता से बहुत धन एकत्रित करता है, संग्रहित करता है, परंतु व्यवहार अच्छा नहीं अपनाता, गलत रास्तों से धन एकत्रित करता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ राहु से होगी। ये राहु जब यहाँ से नवम दृष्टि से देखेगा आप, 7, 8, 9 नवम दृष्टि से देखिए, शनि यहाँ तीसरी दृष्टि से खुद देख रहा है, राहु नवम दृष्टि से यहाँ खुद देख रहा है, कर्म का मारक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो भी रोज़गार मिलेगा उसमें रुकावटें आएंगी, प्रमोशन आसानी से नहीं होगी, रोज़गार बार बार छूटेगा, व्यापारी होगा तो व्यापार बार बार घाटे में चला जाएगा, ऋण ले लेगा तो आसानी से नहीं उतरेगा, कई बार ऋण पर ऋण लेने होंगे। राजनीति में होगा तो कई बार न टिकट मिलेगा तो चुनाव हार जाएगा। इस प्रकार की स्थिति इन ग्रहों से यहाँ फलित होनी बनती है। अब उपाय क्या करें? देखिए, सबसे पहले यहाँ से पितृ ऋण उतारें, राहु के दान करें, जाप ना करें, जाप करें तो मारक हो जाएगा और ज़्यादा। राहु के दान करें जितने भी कर सकते हैं। काली चीज़ें पहनने से बचें, मीट मांस ना खाएं बिल्कुल भी, बीमारियां बढ़ेंगी। वो बात अलग है कि जिन देशों का भोजन ही मीट मांस हो उनकी परिस्थिति अलग होती है, वहाँ इस कुंडली का डिस्क्रिप्शन बदल जाता है स्थिति के अनुसार, परंतु सात्विक लोगों को बचना चाहिए इस स्थिति से। राहु की स्थिति मध्य सूर्य सुखों का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बल नहीं मांगता, जाप नहीं मांगता, जाप कर लिए हैं तो आयु घट जाएगी,
सूर्य के दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र कर लिया करें, सूर्य के दान करें, सफ़ेद कपड़े कम पहने, क्योंकि सूर्य सफ़ेद कपड़ों का दाता होकर के आयु के भाव में चला गया है। यहाँ 2 नंबर राशि शुक्र की है। पिंक कलर के या क्रीम कलर के कपड़े पहने, शुक्र के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि शुक्र यहाँ लग्नेश है। बुध के दान बनते हैं, क्योंकि बुध पंचमेश से वहाँ बैठा है, जाप नहीं बनते बिल्कुल भी। गलती से भी यदि किसी ने पन्ना या मोती पहन लिया तो आयु घट जाएगी, ऐसे रोग घेरेंगे, बहुत बुरी तरह घेरेंगे। इस स्थिति में आसानी से नहीं बताया जा सकता कि इसे कौन सा नग बनेगा। जब इसकी पूर्ण कुंडली होगी तभी बताया जा सकेगा। इस स्थिति में इसको कोई भी नग नहीं पहनना चाहिए। ये इसके उपाय बनते हैं। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले पाठ निरंतर प्राप्त होते रहें। मैं ऑनलाइन भी एडवाइस करता हूं। अगर किसी को अपनी कुंडली दिखानी हो तो ऑनलाइन भी मुझसे डिस्कशन कर सकता है। प्रणाम।